जय हिंद स्टूडेंट, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम जीव विज्ञान कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का एक ख़ास टॉपिक है। टॉपिक का नाम है फलों के प्रकार। ठीक है, और टॉपिक का नंबर है 10। इसमें हम सबसे पहले फलों के प्रकार के बारे में बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि फल भित्ति क्या है। देखिए, फल भित्ति को पेरिकार्प कहा जाता है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। देखिए, ऊपरी, मध्य और आंतरिक। ऊपरी भाग को फल भित्ति का हम एपिकार्प कहते हैं, बीच के पार्ट्स को हम मीसोकार्प कहते हैं और आंतरिक पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्प कहते हैं। ठीक है, एपिकार्प, मीसोकार्प और एंडोकार्प, ये फल भित्ति के 3 भाग हैं और फल भित्ति को पेरिकार्प कहा जाता है। ठीक, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फलों के प्रकार की, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। इसमें देखिए, फल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सरल फल, जिसे हम सिंपल फ्रूट्स कहते हैं। दूसरा है हमारा पुंज फल, जिसे हम एग्रेगेट फ्रूट्स कहते हैं। और तीसरा है संगृथित फल, जिसे हम कंपोजाइट फल कहते हैं, फ्रूट्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सरल फल यानी सिंपल फ्रूट के बारे में बात करेंगे। देखिए, वे फल जो रसीले, गूदेदार या शुष्क होते हैं उनको हम सरल फल कहते हैं। इसमें एक बीज या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, यानी एक या उससे ज़्यादा बीज हो सकते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें पहले की बात करें, इसको हम बोलते हैं सरस फल यानी सक्कुलेंट, और दूसरों को कहते हैं शुष्क फल यानी ड्राई फ्रूट्स। तो अगर हम सरल फल की बात करें तो ये 5 भागों में ये बटा हुआ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो इसमें सबसे पहला भाग है हमारा पोम। देखिए, पोम में असत्य फल आते हैं। इसके बारे में हम आपको पिछली वीडियो में समझा चुके हैं। सत्य फल किसे कहते हैं, असत्य फल किसे कहते हैं। इसमें क्या है कि फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से न होकर बल्कि किससे होता है, पुष्पासन से होता है। ठीक है, इसमें सेब, अनानास और स्ट्रॉबेरी आएगा। इसके बाद पेपो है, इसमें खरबूजा, खीरा। इसमें जो बीज होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं और एक निश्चित क्रम में लगे रहते हैं। उसके बाद बेरी है, इसमें नंबर 3 पार्ट से बेरी। इसमें देखिए टमाटर और अमरूद आएंगे। यहाँ पर भी आपके देखेंगे बीज इसमें कई सारे होते हैं और ये एक निश्चित क्रम में नहीं लगे होते, बिखरे हुए होते हैं। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट आता है आपका ड्रप। इसमें आपका आम, बेर और बादाम है और ये वास्तविक फल भी कहलाते हैं। और इसमें कठोर संरचना यानी आपका जो सबसे आंतरिक संरचना है वे कठोर होके बीज का निर्माण करती है और इसमें केवल एक ही बीज पाया जाता है। इसके बाद नींबू जाति के फलों को हम बोलते हैं हेस्पेरिडियम कहते हैं या नारंग भी कहते हैं। इसमें नींबू, संतरा, ठीक है। इसके बाद इसमें और हैं चकोतरा है और माल्टा है, किन्नू है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। इसके बाद अगला जो पॉइंट है इसका शुष्क फल का है। शुष्क फल को 3 भागों में बांटा जाता है, अस्फोटी, स्फोटी और वैश्म स्फोटी। ठीक है, अस्फोटी क्या है कि ये पकने के बाद ये बिखरते नहीं है। ठीक है, फल के अंदर ही रह जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, लेकिन फल के अंदर ही, गूदे के अंदर रह जाते हैं। और स्फोटी क्या है कि जो फल पक जाता है तो इसके बीज जो है ना बिखर जाते हैं, उसको स्फोटी बोलते हैं। और जो वेश्म के आकार के रूप में जो होते हैं उनको हम वेश्म स्फोटी कहते हैं। पहले अस्फोटी की बात कर लेते हैं। इसके 5 पॉइंट हैं। एकीन, तो एकीन में आपका गुलाबात आ जाएगा। दूसरा सिपसेला, ठीक है, ये सूर्यमुखी आ जाएगा। इसमें जो खासकर जो दल पुंज होते हैं वो एक निश्चित क्रम में चारों तरफ को लगे रहते हैं। इसके बाद तीसरा आता है कैरीऑप्सिस, इसमें आपके अनाज वाले आ जाएंगे, एक बीज पत्री पौधे आके आ जाएंगे। इसमें गेहूँ, मक्का, ठीक है, जौ, बाजरा, धान वगैरह, ये सब इसमें कैरीऑप्सिस में आ जाएंगे। इसके बाद आपका जो नट है उसमें सिंगाड़ा आ जाएगा। और नंबर 5 है समारा, इसमें चिलबिल। चिलबिल एक कटीली झाड़ी होती है जिसमें काफ़ी मात्रा में कांटे समान रचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और एक ही छोटा पौधा होता है जो कि आपको क्या कहते हैं, कहीं पर भी आपको ये मिल जाएगा, खेतों में खासकर। इसके बाद स्फोटी में देखें, इसके भी आपके 5 पॉइंट है। पहले लेग्यूम है, इसमें आपके जो मटर कुल के जो पौधे हैं, सेम, मटर, ठीक है। और इसके बाद ग्वाल की फली और जितने भी ये फलिया वाले जो हैं वो सब आपके लेग्यूम में आ जाएंगे। इसके बाद नंबर 2 पे इसमें फॉलिकल है। फॉलिकल संरचना में ऑक, जिसे हम मदार कहते हैं या कनकौवा भी बोल सकते हैं, और चंपा, ये दोनों आ जाएंगे। इसमें सिलिकुला
इसमें आपका सरसों, मूली, ठीक है, सरसों, मूली और इस तरीके के जो और प्लांट्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। इसके बाद में सिलिकुआ, सिलिकुआ ऊपर था, सिलिकुला ये है। अब सिलिकुला में आपका ये चांदनी आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा रात की रानी है और दिन का राजा है, बहुत सारे इस तरीके के फूल हैं, वो इसमें सिलिकुला यानी स्फोटी अवस्था में आ जाएंगे आपका। फिर कैप्सूल, कैप्सूल संरचना में आपका भिंडी और कपास आ जाएगा, यानी क्योंकि इनके जो बीज होते हैं वो एक निश्चित क्रम में लगे हुए रहते हैं। अगला पॉइंट है वैश्म स्फोटी, यानी वैश्म के रूप में, यानी एक कमरों के रूप में ये संरचना पाई जाती है और उनमें फिर उनमें बीज लगे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहली संरचना है, इसमें पहली संरचना है लोमेंटम, इसमें आपका इमली और बबूल आ जाएगा। इसमें बीजों की संख्या भी जुड़ी भी होती है, बस आप देखें जुड़ी भी होती है, बीजों के बीज जो होते हैं और मध्य फल, इसमें फल बित्ते से जुड़े हुए होते हैं। क्रोमोकार्प में आ जाएगा आपका धनिया और गाजर, इसके फूल को देखें तो हम। और इसके बाद रैग्मा में एरंड, जिसे हम आम भाषा में तो अंडौवा भी बोल सकते हैं, तो एरंड कहते हैं इसे, और जिरेनियम। इसके बाद कार्सेरुलस, इसमें ये तुलसी आ जाएगा, क्योंकि इसमें तुलसी में भी जो पुष्प खिलता है वो सबसे ऊपर को नीचे से ऊपर की ओर की तरफ को एक निश्चित एकांतर क्रम में खिलता है। इसके बाद इसमें दिसमारा आ जाएगा, जिसमें आका मादवीलता आ जाएगा। तो ये भी जो क्रम है ये भी एक निश्चित क्रम होता है, अलग अलग कोश होते हैं और इसमें क्या पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं। इसमें दूसरा जो पार्ट से आपका आता है पुंज फल। अब पुंज फल को मैंने बोला भी था, एग्रीगेट फ्रूट्स कहते हैं, और ये ऐसे फल हैं जो पुंज के रूप में पाए जाते हैं, यानी जुड़े हुए होते हैं आपस में, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ भी है, देखिए, जिनके अंडाशय जुड़े रहते हैं उनको पुंज फल कहते हैं। ये युक्तांडपी होते हैं और अलग अलग अंडाशय से अलग अलग फल इसमें बनता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं रसभरी। अगला जो इसमें हमारा फल है वो है आपका संग्रथित फल, जैसे हम कंपोजाइट फल कहते हैं। ये फल देखिए पुष्पक्रम से विकसित होता है, पुष्पक्रम से, और ये एक लिंगी व द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, सरमाक्ष और शंकु फल, यानी सोरोसिस और साइकोनस। सोरोसिस क्या है, ये फल विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रमों से निर्मित होते हैं, उदाहरण के तौर पर कटहल और अनानास। इसको हम काट के अगर देखें तो इसमें जो इसकी संरचना है वे काफी लंबे लंबे रेशे समान संरचना होती है, जिसको हम सरमाक्ष कहते हैं। इसके बाद शंकु फल की बात कर लें तो इसमें जो फूल होता है वो फल के अंदर ही होता है, फूल जो होता है खासकर वो फल के अंदर ही होता है। गुलर को हम देख सकते हैं, देखिए ये फल उदुम्बरक पुष्पक्रम से विकसित होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए शंकु फल किससे विकसित होता है, तो शंकु जो फल है वो उदुम्बरक पुष्पक्रम से विकसित होता है। इसमें भीतरी भाग में मादा पुष्प तथा इसके ऊपर छिद्र में नर पुष्प होता है, ठीक है। मादा और नर पुष्प एक में होता है, वो भी फल के अंदर। देखिए जैसे पीपल, गूलर और अंजीर। तो खासकर यहाँ पर हम गूलर को देख सकते हैं, तो गूलर का यहाँ पर ये कटा हुआ भाग दिखाया है। देखिए यहाँ पर ये पुष्पापली ग्रंथ है, ये स्टार्टिंग वाला। इसके बाद फिर ये अंदर एक ये छिद्र है, और ये जो अवस्था है ये एकीन अवस्था कहलाती है। एकीन यानी बीजांड के अंदर चारों तरफ कोई जो ये रचनाएं आपको धागे नुमा रचनाएं दिखाई दे रही हैं, इस पूरी संरचना को एकीन कहा जाता है। आज हमारा टॉपिक था कि फलों के प्रकार। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।